दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इको ट्यूब। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई प्रभजीत सिंह और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड या फिर इसको हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग रहता है और बहुत ही ईजी रहते हैं ये, ठीक है। तो आओ पहले हम लोग एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, ठीक है। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। हमारा हीरो ले आता हूँ मोनू, उसका नाम है मोनू, ठीक है। अब मोनू यार, मोनू सेठ आदमी, ठीक। अंबानी के बाद कोई बंदा आता तो वो मोनू ही है, ठीक। ये देखो, ये हमारी कार, ठीक है। समझ लो ये है BMW, ठीक, BMW। अब ये BMW ने भैया कार लॉन्च की, ठीक है, कार लॉन्च की। ये थी 10 लाख रुपए की, ठीक है, ये थी 10 लाख रुपए की भैया। मोनू तो भैया अमीर आदमी, मैंने बताया ना अंबानी के बाद मोनू ही है जो सबसे आगे आता है। तो मोनू कहता भैया भैया मैं तो 5 खरीदूंगा, मैं तो 5 खरीद लूँगा, ठीक है। पर क्या हुआ, अचानक ही मैंने कह दिया भाई ये कार तो कंपनी ने क्या कहते हैं इसका प्राइस बढ़ा दिया, इसका क्या कर दिया, प्राइस बढ़ा दिया, ठीक। और इसको कर दिया है 5 करोड़ रुपए की, ठीक है जी, 5 करोड़ रुपए की। तो अब यार मोनू कहता है, क्या कहते हैं कि भाई अब तो नहीं खरीदूंगा मैं, ठीक। तो इससे क्या पता चल रहा है, मोनू की जगह आप भी होते हैं तो आप भी यही सोचते हैं कि अब नहीं खरीदेंगे यार, ये तो बहुत ही महंगी हो गई। तो इससे क्या पता चल रहा है, क्या कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ मैंने अभी एक ही चीज़ बदली है, मैंने सिर्फ प्राइस ही बदला है, तो मोनू की डिमांड कैसे बदल गई, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग अपना पहला टॉपिक समझते हैं जिसका नाम है प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी। ये एक हमारा पहला फैक्टर है जिससे कि हमारी डिमांड क्या कहते हैं इफ़ेक्ट होती है। इसको हम लोग PX से डिनोट करते हैं। इसको आप लोग भी क्या कहते हैं हाईलाइट कर सकते हो या फिर बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। तो अब समझो, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने ये मोनू वाले एग्जाम्पल में देखा, क्या कहते हैं कि पहले तो कार का प्राइस 10 लाख था, तो मोनू कहता मैं तो 5 ले लूँगा भाई, ठीक है, क्या कहते हैं। पर जैसे ही कंपनी ने प्राइस बढ़ाया 5 करोड़ रुपए कर दिया, ठीक है, थोड़े से प्राइस बढ़ने से या फिर प्राइस बढ़ने से मोनू कहता भाई अब तो मैं एक भी गाड़ी नहीं लूँगा, ठीक है। पर अगर आप देखो, अगर यही कार क्या कहते हैं अगर 100 रुपये की हो जाती तो आप मैं क्या, हर कोई भागता, मोनू तक छोड़ो हर कोई भागता, कहता भैया हम तो 100 कार ले लेंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे अगर हमारा प्राइस गिरा तो हमारी डिमांड बढ़ गई, ठीक है। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हो इस एग्जांपल से कि कैसे प्राइस क्या कहते हैं हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करता है। चलो अब मुझे एक बात बताना, आपको एग्जांपल तो समझ आ गया, आपको ये भी समझ आया कि प्राइस कैसे इफ़ेक्ट करता है। चलो अब मेरी बात बताना, अगर मान लो ये दो वेरिएबल हैं या फिर दो चीज़ें हैं, अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है और उसी की वजह से दूसरे का प्राइस अगर कम हो रहा है तो इस रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, कोई मुझे बता सकता है? क्या डायरेक्ट रिलेशन? नहीं। क्या इन्वर्स रिलेशन? हाँ, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। हाँ, तो जिस भी बच्चे ने इन्वर्स रिलेशन बोला है बुक से टीप के, तो मैं उसको कहूँगा वेरी गुड, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन ही इसका सही आंसर है। इन्वर्स रिलेशन वो रिलेशन होता है जब कोई भी वेरिएबल अगर जिसका मान लो वो बढ़ रहा है उसकी वजह से दूसरा वेरिएबल घट रहा हो, तो यहाँ पे एक अपोजिट क्या कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो उसकी वजह से दूसरा वेरिएबल, तो उसको एक इन्वर्स रिलेशन कहते हैं। समझना, सीधा सीधा फंडा, जब कोई चीज़ बढ़ रही हो, ठीक है, एरो ऊपर का मतलब बढ़ रही है, उसकी वजह से क्या कहते हैं दूसरी चीज़ कम हो रही है, ठीक है, दूसरी चीज़ कम हो रही है, नीचे का एरो का मतलब कम हो रही है, उसकी वजह से यहाँ पे उल्टा उल्टा रिएक्शन आ रहा है, या अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, या उल्टा डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको इन्वर्स रिलेशन कहते हैं।
ठीक है, इस बात को समझे। अगर देखो इतनी बात को समझ गए हो तो आओ मेरे साथ क्या कहते हैं डेफिनेशन पे चलते हैं। पर इस डेफिनेशन से पहले मेरे साथ यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बना लो जिससे कि आपको ये डेफिनेशन याद रहे और बाद में रिवीजन करते समय कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से रिवाइज हो जाए। ठीक है, यहाँ पे पी एक्स का मतलब है प्राइस, क्योंकि हम पी एक्स को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, और डी को हम कर सकते हैं डी एक्स। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ इन्वर्स रिलेशनशिप है। इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि उल्टा रिलेशन चलता है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घट जाएगी। तो देखो यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रही है। ठीक है, और यहाँ नीचे लिख लो वाइसा वर्सा। वाइसा वर्सा का मतलब भाई ना पूछना, बड़ी क्लास में आ गए हो, चलो बता ही देता हूँ। वाइसा वर्सा का मतलब वैसे ही दूसरे रिएक्शन में होगा, जब प्राइस घट रहा होगा और डिमांड बढ़ रही होगी। ठीक है जी, तो चलो अब मेरे साथ इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं और इसके बाद ये आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कि आपको कितना समझ आया। देखो, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हैज़ अ इन्वर्स रिलेशनशिप। इन्वर्स को भैया इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस वर्ड को। ठीक है जी, इन्वर्स रिलेशनशिप with the quantity demanded of the commodity. That is, if the price of good X increases then the quantity for good X falls. इसका क्या मतलब हुआ कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी जो होती है उसका एक इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड के साथ। ये टी है, क्वांटिटी डिमांडेड के साथ। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी के साथ। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे कोई मान लो गुड एक्स है, ठीक है, अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड घट जाएगी। ठीक है, क्यों घट जाएगी? क्योंकि जो प्राइस एक ऐसा फैक्टर होता है जो डिमांड को क्या कहते हैं, वो इन्वर्सली क्या कहते हैं, इफ़ेक्ट करता है। ठीक है जी, तो चलो आओ थोड़ी चित्रकारी करने का समय आ गया है। ठीक है, अब मैं तुमको बताता हूँ कि इस फैक्टर में ग्राफ कैसे बनेगा। अब मेरी बात को समझना, पहले तो ग्राफ तो सबको पता ही है। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया ज़ीरो। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम लिख देंगे क्वांटिटी। मान लो हम यहाँ पे किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ टी ले लिया। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, क्वांटिटी ऑफ टी? नहीं नहीं भाई, यहाँ पे आएगा प्राइस। ठीक है, क्या चीज़ हमें इफ़ेक्ट कर रही है, प्राइस इफ़ेक्ट कर रही है ना, तो प्राइस। ठीक है, प्राइस ऑफ टी। अब मेरी बात को बताओ चलो अब मुझे बताओ क्या कहते हैं कि यहाँ पे कैसा ग्राफ बनेगा। हाँ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो तुम बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर स्ट्रेट लाइन तो ऐसे भी होती है, ऐसे भी होती है, ऐसे भी होती है, ऐसे भी होती है, ऐसे भी होती है। कैसे? यहाँ बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। भैया भैया डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बनेगा? ठीक है, वो भी मैं समझाता हूँ, मेरी बात को समझना। चलो, अच्छा तुम्हें इतना तो पता है ना कि इन्वर्स रिलेशन शो करता है, तो यहाँ फटाफट ब्रैकेट में डाल लो इन्वर्स रिलेशन। क्यों शो करता है, बताओ बताओ। हाँ, क्योंकि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, और जब डिमांड कम हो जाती है तो प्राइस बढ़ जाता है। ऐसी वाइसा वर्सा, जब क्या कहते हैं प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस घट जाता है। ठीक है, अब देखो, अब एग्जांपल लेते हैं बहुत अच्छा, इसको समझना क्या कहते हैं। देखो, जब पी हमारा ज़ीरो था, समझ लो ये 5 रुपये था। ठीक है, तो डिमांड भी हमारी क्या कहते हैं क्यू ज़ीरो थी। ठीक है, मान लो डिमांड हमारी पाँच यूनिट की थी। ठीक है, ऐसे ही क्या कहते हैं जब हमारा P1 हो गया, ठीक, P1 चला गया, तो जो हमारी डिमांड थी, P1 का मतलब यहाँ प्राइस बढ़ गया, मान लो 5 रुपये था यहाँ पे, तो यहाँ पे 100 रुपये हो गया, तो जो हमारी डिमांड थी वो अब सिर्फ
2 यूनिट की रह गई, यहाँ मतलब यहाँ Q1 हो गई, मान लो ये सिर्फ 2 यूनिट की रह गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैसे प्राइस बढ़ा, उसकी वजह से जो डिमांड थी वो घट गई। आपको ये इफेक्ट समझ आ रहा होगा कि कैसे P0 से जब P1 पे प्राइस बढ़ा, ठीक, तो जो क्या कहते हैं हमारी क्वांटिटी Q0 थी वो कैसे Q1 पे आ गई, समझे, क्वांटिटी कैसे हमारी कम हो गई। ठीक है, तो मेरी बात को समझना। अब यहाँ पे भैया चलो ये तो पता चल गया कि क्या कहते हैं भैया क्वांटिटी कम हो गई प्राइस बढ़ने से, यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन भी शो हो गया, हम ये भी बात समझ गए। पर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बनाया? देखो अगर मैं अपवर्ड स्लोपिंग बनाता तो क्या हम ये कभी रिलेशन दिखा पाते? नहीं ना। इसीलिए जब भी इन्वर्स रिलेशन होता है तो हमेशा जो स्लोप होता है या फिर जो ग्राफ होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। ठीक है जी, तो फटाफट यहाँ पे एक पॉइंटर बना के लिख लो, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है जी, ये पॉइंटर्स आपके लिए हैं कि आप इसको याद कर सको, जिससे कि आप एग्ज़ाम में जब पॉइंट्स में लिखोगे तो आपको याद रहे कि हमने लिखना क्या है। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ ये ग्राफ कंप्लीट हो गया क्या? हाँ भैया, प्राइस भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, यहाँ ओ भी आ गया, यहाँ एक्स भी आ गया, यहाँ वाई भी आ गया। नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पे हम डिमांड चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ डी, यहाँ डी डैश। ठीक है जी, एक बात ध्यान रखना, अगर आप किसी भी ग्राफ को वहाँ एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर रहे हो या बना रहे हो तो बिल्कुल बढ़िया एक्यूरेसी के साथ बनाना। अगर आप गलत बनाओगे तो वो बंदा डेफिनेशन भी आपकी काट देगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ बहुत मेन पार्ट होता है। अगर वो यही सोचेगा कि अगर इसको ग्राफ बनाना नहीं आ रहा तो इसने डेफिनेशन भी टीपी होगी या फिर कहीं से कॉपी की होगी, या इसको पता नहीं क्या किया है इसने। ठीक है जी, इसलिए ग्राफ की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करो, बहुत बढ़िया तरीके से करो। ओके।